हेलो गाइस, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में जिसमें से दो गिद्दड़ पक्षियों में से एक गिद्दड़ पक्षी आज भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है। यह मंदिर चेन्नई के चेंडलपेट से 13 किलोमीटर दूर तिरुकल्ली कुंड्रम में स्थित है, जिसे पक्षी तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अनेक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, जो मतलब कि अनेक पुजारी बोलते हैं। तो इनमें से बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दो पक्षियों में से एक पक्षी आज भी आता है, जो दोपहर के समय आता है, जिसको पुजारी चावल, घी, शक्कर आदि का मतलब कि भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद अर्पित करते हैं, फिर वो चला जाता है। तो यहाँ पे माना जाता है कि 1998 में इन दो जोड़े को देखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ही आता है। तो माना गया है कि पापियों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्होंने इनको मार दिया गया, तो तभी से एक आने लग गया। और ये ऐसे नहीं है कि भाई चेन्नई में रहते हो, नहीं। ये आता है, ये पहले माना जाता है कि यहाँ पे ये पहले वाराणसी गंगा नदी में स्नान करके इस मंदिर में भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आता है। फिर शाम के समय में ये रामेश्वरम जाते हैं। तो ये मतलब कि ये नहीं है कि नॉर्मल आते हैं भाई, ये पहले वाराणसी से गंगा नदी में स्नान करके यहाँ पर आते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो पुरानी कथाएं हैं। देख, हर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ब्रह्मा के जब 8 मानस पुत्र हुए, तो उनको शिव ने वो किया, श्राप दे दिया कि, और दो 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 जोड़े के उसमें मतलब कि 4 जोड़े हुए, मतलब कि एक जोड़े में दो दो लोग, ठीक है। तो उनको श्राप दे दिया कि तुम हर एक युग में एक जोड़ा खत्म हो जाएगा, जिसमें से आ, सत्ययुग में एक जोड़ा खत्म हुआ, त्रेता युग में फिर दूसरा, एंड सतयुग फिर उसमें द्वापर में दूसरा। तो अब कलयुग में दो में से एक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मतलब कि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं जिनको शिव जी ने श्राप दिया था। तो अब ये बात ये आती है कि यहाँ पर भगवान शिव के मतलब कि कैसे हुए, यहाँ पे मंदिर कैसे बना भगवान शिव का। तो माना जाता है कि भारद्वाज मुनि ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि मेरी आयु लंबी हो जाए, मतलब कि लंबी आयु का वरदान मांगा, जिससे मैं पूरे वेद, जितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, उनके अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकूं, अच्छे से उनके बारे में जान सकूं। तो भगवान शिव ने बताया उनको, मतलब कि वहाँ पे प्रकट हुए, जिनके एक पर्वत पर ऋग्वेद, एक पर्वत पर सामवेद, एक पर्वत पर यजुर्वेद। और जो अर्थवेद होता है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद होता है। तो वहाँ पे अर्थवेद में भगवान शिव वहीं से प्रकट हुए, उसी पर्वत से, जिसका नाम अर्थवेद शिला है, ठीक है। और इसको आज वेद वेदमेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम अपनी आयु वेदों के लिए कर ले हो, तो मतलब कि उसका तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जितनी बड़ी आयु होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ वेदों से तुमको सीखने का मिलेगा। ये नहीं है कि उनकी नॉलेज खत्म हो गया, कुछ भी चीज़ हो, भगवत गीता है जैसे, यही नहीं है कि तुम 2 बार पढ़ ली तुमको पूरी नॉलेज मिली। अब जितनी बार पढ़ोगे उसको, उतनी बार में उसके अंदर से कंटेंट निकल के आएंगे, उतनी बार आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो ये बात कही। और उन्होंने कहा कि और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, तुम जितनी बार वेद पढ़ोगे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी आवश्यक है। तो इसी करके वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर आज भी 2 गिद्धड़ों में से एक गिद्धड़ पक्षी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़।